पहला वंदन मेरे पिता ने, दूजा जननी माई ने, तीजा वंदन गुरु चरण में जिन्हें अच्छी सीख सिखाई मैं। पहला वंदन मेरे पिता ने, दूजा जननी माई ने, तीजा वंदन गुरु चरण में जिन्हें अच्छी सीख सिखाई मैं। और जे मिलना हो तो आ जाइयो हिसार जिले में खेदड़ गांव मेरा, मैं हाथ जोड़ के कर रही हूं, ले लो ना प्रणाम मेरा। बहुत ही मान और सम्मान के योग्य पूरा बाड़क गांव धर्मनगरी के नाम से जाना जाता है। बाड़क गांव, गांव के सरपंच, सारे छोटे बड़े मेरे भाई, काकी ताई और जितने भी आज इस पंडाल में बैठे सब ना हाथ जोड़ के राम राम करूं, नमस्कार करूं। आदरणीय जय भगवान शास्त्री जी आप सबके बीच में है। मैंने प्राइमरी की शिक्षा भगत सिंह स्कूल से प्राप्त की। आदरणीय हरपाल जी आपके बीच में आए, जो आजकल मेरे गांव में एक बहुत अच्छी एकेडमी एकलव्य एकेडमी चला रहे हैं और मुझे सौभाग्य मिला उनके द्वारा पढ़ने का। आदरणीय बाड़क से सुरेश मास्टर जी है, जिनसे मुझे सौभाग्य मिला पढ़ने का और उस पढ़ाई का मैंने फल दिया। ऑल इंडिया में 13वीं रैंक प्राप्त की और हरियाणा। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब मैं जिन मंचों पर जाती हूँ, चाहे वो बाड़क की बात हो, चाहे वो सरसोद की बात हो या आसपास के गुआंडा की बात हो, इतना मान सम्मान मिला, उसकी खातिर धन्यवाद करूँ। और घना फर्क नहीं है आपके और मेरे खून में, क्योंकि मैं तो जिस नहर का पानी पीऊँ अभी बाड़क माइनर के नाम तो जानी जावे है। भाई आपका गांव में प्रोग्राम करने लग रहा है, मेरे द्वारा फोन पहुंचा, बलवंत भाई और बैठे हैं, कुलदीप और बैठे हैं। एक एक का नाम लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि पूरा बाड़क गांव के चारे मैं अगर नाम पढ़ने लगूं तो सवेर हो जाओगे। मेरा भाई फिर प्रोग्राम कद करेगा। सारे मेरे लिए सम्मान के पात्र हैं। और जब भी भाई का फोन गया कि बाड़क गांव में प्रोग्राम शुरू करना है, तो मैंने भाई को यही बोला था, भाई इतना अच्छा गांव है, पूरे देश के अंदर यदि धर्मनगरी के नाम से कोई गांव जाना जाता तो वो बाड़क गांव जाना जाता है। और यदि आप वहां प्रोग्राम करने जाओगे तो सबसे अच्छा डिसिप्लिन आपको वहां मिलेगा। और भाई बिल्कुल मिला भी आपने, ऐसी मैं उम्मीद करती हूं, क्योंकि इन लोगों पर मुझे कोई शक नहीं है, पूरा विश्वास है। और भाई साहब ने लगभग 800 से 900 गांव में प्रोग्राम किए हैं। इन प्रोग्राम्स में इनका कोई लालच नहीं होता, थोड़ा सा भी लालच नहीं होता, क्योंकि ये जो भी प्रोग्राम करते हैं बिल्कुल हमारी काकी ताई, हमारे काके ताऊ बाण और भाई साथ में बैठ के सुने हैं और बड़ा अच्छा लगा है। तो मैं कहती हूं कि जब भी कलाकारों की बात आती है, आप बड़े बड़े कलाकारों को अपने गांव के अंदर बुलाते हैं, 4 दिन वो एक दिन में 4 घंटे आते हैं, हजारों पैसे दे करके आप उनको भेज देते हैं। लेकिन जब ऐसे ऐसे कलाकारों को सुनते तो इनसे कुछ न कुछ सीख मिलती है। एक बार भाई के लिए जोरदार ताड़ियां बजा दीजिए। वो आवाज नहीं आई। मैं कहती हूँ कि बुरी शकल वाले बड़े मनहूस होते हैं और जो तालियां नहीं बजाते वो बड़े कंजूस। तो भाई धन्यवाद करा कि आप हमारे गुआंडा न जगान का काम करने लग रहे हो। और धन्यवाद के पात्र है वो बाड़क की धरती, धन्य है वो जननी माई जिसने आप जैसे महापुरुष तक जन्म दिया। हमारे बीच में रामकेश लोहान जी बैठे हैं, SR कैटल फीड प्लांट के, स्पेशली मेरे दौरे पहुंचे और उन्होंने ये कहा कि ऐसे धर्म के जब प्रोग्राम होते हैं और भाई साहब बिना किसी लालच के यदि ये प्रोग्राम कर रहा है तो मैं भी उस प्रोग्राम में जरूर पहुंचूंगा। उनका ये कहना है कि जो इस प्रोग्राम को देख करके जींद बरवाड़ा रोड के ऊपर उनकी SR कैटल फीड प्लांट है, उनका जींद रोड के ऊपर है, चूरी हो, खाड़ हो, बिनौड़ा हो, सारी चीज भाई बनावा है। और जो भी भाई का प्रोग्राम तय प्रेरित होकर न नशा छोड़ेगा उसने 50 रुपए की स्पेशल छूट देवेंगे पर कट्टे पे। और गांव तय जो भी साथी फौज के अंदर काम करे, इस देश सेवा में अपनी सेवाएं देने लग रहे हैं, उनने भी 50 रुपए प्रति कट्टा वो छूट देवेंगे। और भाई का मान सम्मान स्पेशल 1100 रुपए तक करा है। मैं करा बहुत बहुत धन्यवाद करा भाई। सुरेंद्र सरपंच है खरकराम जी से, MLA का इलेक्शन लड़ लो बहुत आसान हुआ है, लेकिन लगातार दूसरी बार खरकराम जी के अंदर सरपंच बने हैं। इनके कामों को इनके गांव ने अपनाया। 5 घर हैं सिर्फ गोयत परिवार के, लेकिन फिर भी इन्होंने सरपंच बन के दिखाया। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए भी हो जाए। बात आती है शिक्षा और संस्कारों की, और बाड़क ने तो शिक्षा और संस्कारों की बात करने की जरूरत है को नहीं, क्योंकि मैं जिन शिक्षकों तक पढ़ी, चाहे वह प्राइमरी की बात आओ, चाहे मिडिल की बात आओ या हाई स्कूल की बात आओ, बाड़क का विशेष रूप से मेरे सिर पर आशीर्वाद रहा है। किसी भी रूप में किसी न किसी गुरुजन ने विशेष भूमिका निभाई है। मैं हमेशा कहती हूँ लड़कियों पर जो लोग उंगली उठाते हैं
कि मैं निडर होके चलूंगी जे थोड़ी सी समझदारी और मैं पढ़ भी जाऊं बढ़ भी जाऊं जे बेटे संस्कारी हो। रे छोटी सी गलती पे क्यों छोरी शर्मसार हो से, एक छोरा भी उस गलती का उतना ही हकदार हो से। और जे एक बाबू ने अपनी बेटी बेटे ते भी प्यारी हो, मैं पढ़ भी जाऊं बढ़ भी जाऊं जे बेटे संस्कारी हो। आपके बीच में भाई बलवंत खड़ा है, मैंने बड़ा अच्छा लग गया था। दूसरी बेटी पे इन्होंने दिसोटन कराया था, जलवा पूजन करवाया था अपनी दूसरी बेटी जब इनको हुई। लोग, मैं इतना बड़ा नहीं मानती, क्योंकि जब दूसरी बेटी होती है ना, लोगों के घर में मातम मनना शुरू हो जाता है। मैं इनको इसलिए इतना बड़ा मानती हूं कि इन्होंने दूसरी बेटी के ऊपर जलवा पूजन किया, पहली बेटी के ऊपर तो देश करता दिखाई देता है। तो एक बार इनके लिए भी मैं जोरदार तालियां चाहूंगी कि जिस गली तक मेरा आना जाना परमानेंट है, एक नहीं मेरे ऊपर आवे बहुत घने कमेंट्स है कि उन कमेंटा में भी यह गलती मारी हो और मैं पढ़ भी जाऊं बढ़ भी जाऊं जे बेटे संस्कारी। जो संस्कार अपनी बेटियों को देते हैं, क्योंकि जब बेटी घर की दहलीज लांघती है तो एक बाबू हमेशा उसको कहता है कि एक बात कहूं मैं कान खोल के, तू सुनती जाइए लाडो, और बाप अपने की नाड़ ने ना नीची कदे झुकाइए लाडो। कोई बाप अपनी बेटी को बिना पढ़ाई के रख के राजी नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। जब बेटियां कोई गलत कदम उठाती है तब वो घर बैठती है, वरना कोई माता पिता अपनी बेटी को पढ़ रहा के राजी नहीं है आज के जमाने में। कि एक बात कहूं मैं कान खोल के, तू सुनती जाइए लाडो, और बाप अपने की नाड़ ने ना नीची कदे झुकाइए लाडो। एक घर ते बाहर जद जावे तू मेरा कालजा धड़कस है, भीतर ला बाहर न आ जा आंख मेरी जद फड़कस है, और मेरे एक नहीं कैया कमान तू आश और विश्वास तेरे पे। एक गलत कदम उठाइए ना मेरी एक एक सांस तेरे में, और मन भर जा जद बस कर दिए लाडो, ब्याह के अगले घर डाल दे। मन भर जा जद बस कर दिए, मन की बात बताइए लाडो, और बाप अपने की नाड़ ने ना नीची कदे झुकाइए लाडो। एक गलत कदम तना दरिया तो ये सातों पीढ़ी कोसेंगी, या दुनिया तो से शीशा तेरा बाबू हाथ जानते धोएगा। और गलत कदम उठाइए मत ना लाडो, सातों पीढ़ी में तेरा भाई पूरी उम्र अपने इस पाप ने ना धो पावेगा। इसीलिए हमेशा कहते हैं बेटी बेटा बेशक से एक घर की इज्जत होता हो, बेटी दो घरों की इज्जत होती, बेटी 7 पीढ़ियों की इज्जत होती, बेटी पूरे गांव की इज्जत होती, बेटी पूरे प्रदेश की इज्जत होती है। और जब वो बेटी घर से बाहर पढ़ने के लिए जाती तो उसका विशेष तौर से फर्ज बनता है कि अपने शिक्षा और संस्कारों को जिसके लिए उस घर से भेजा गया है, उन संस्कारों को मुट्ठी में बांध करके रखिए, और तब देखिए आगे कदम बढ़ाने का एक अलग ही मजा आएगा। मैं कहती हूँ कि सारे जाने अपने कर्मा नन्यू गंगा के ऊपर भीड़ नहीं होती। हमारा भारत देश एकमात्र ऐसा देश है, अगर हम गंगा पर जाएंगे तो हमारे पाप धुल जाएंगे, पूरा दिन चाहे कुछ करो। मैं ये कहती हूँ गंगा के अंदर वो पाप नहीं धुलते। दिन सुबह से हम आप किसी के घर चोरी करो और फिर सोचो कि एक बार सामण में गए, महाशिवरात्रि आई और कावड़ ले आए और सारे पाप धुल गए। गंगा में वो पाप धुलते हैं जो आप अनजाने में आपसे हो जाते हैं और जिनको आप करना नहीं चाहते, जिनका आप पश्चाताप करना चाहते हो। कि ऊपर वाला सब न जाने सब तेज से उसकी ज्योति, और सारे जाने अपने कर्मा नहीं हुए। गंगा के ऊपर भीड़ नहीं होती। अरे किसका कह गया किसका रह गया, 100 बातों की एक बात या, और जात पात भाई कुछ ना होया करती, नीत बता दे आदमी की जातिया, करे कौन किसकी खुबातिया, सारी अपने कर्मा की खावे कोई किसी पर खोस के नहीं खाता रोटी, और सारे जाने अपने कर्मा नहीं हुए। गंगा के ऊपर भीड़ ना होती। इसीलिए मैं कहती हूं हमेशा दूसरों को कोसने से पहले, दूसरों के ऊपर कोई भी लांछन लगाने से पहले, खास करके किसी की बेटी के बारे में गलत बोलने से पहले, किसी के बेटे के बारे में गलत बोलने से पहले, अपने घर के अंदर ये झांक करके देखिए, अपने खुद के अंदर ये झांक करके देखिए, क्या तुमने कभी किसी की बेटी को गलत नजर से नहीं देखा? क्या तुमने कभी किसी के, तुम्हारे बेटे ने किसी की बेटी को गलत नजर से नहीं देखा? फिर देखना ये जो आसपास में आपकी घटनाएं घटित होती है, और आप एक मामूली सा गाड़ में छोरी यदि किसी छोरा तो बोल पड़े तो आप उस पर बेइज्जती महसूस करने लग जाओ हो। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अपने बेटियों को वो समाज दिखाइए, उस समाज की एक बार सैर कराइए जिस समाज को वो देखना चाहती है। आप अपनी बेटियों को इतना खुला छोड़ दीजिए, जो मन में आए वो करे। फिर देखिए आप लोगों को उस सफलता का एक अलग सी मजा आएगा। उस सफलता, वो सफलता होगी ना आपकी बेटी की, फिर सर चढ़ के बोलेगी। जब मैं घर से जाती थी बहुत सारे कमेंट्स आते थे मेरे पास भी, सोशल मीडिया मैं भी यूज करती हूँ, मेरे लाखों की संख्या में फॉलोवर है, लेकिन मैंने हमेशा ये सोचा कि कभी भी गलत कंटेंट को ना तो दिखाना है और ना ही देखना है। आप
आप लोगों के बेटे बेटी जब 3-3, 4-4 साल के होते हो तो नई उम्र की जो माएँ हैं 25-26 साल के, जिनके बेटा बेटी 1-2 साल के हैं, उन्हें मोबाइल पकड़ा दिए हैं। मोबाइल में आपके बेटे क्या देखेंगे, आपके बच्चे क्या देखेंगे? कार्टून। और वो कार्टून देखेंगे तो फिर कार्टून ही बनेंगे। जो बच्चा कार्टून देखेगा वो कार्टून ही बनेगा। आप उनको अपने पास बैठाइए, समझाइए। और जब मैं आमतौर पर माओ से ये बात कहती हूँ ना कि मोबाइल से बेटे का भविष्य नहीं बनेगा, तो वो कहती है कि तू जाम के देख ले, बेरा पट जाएगा। भाई तम भी तारे माँ बाबुओं ने पाले थे किसी न किसी तरीका में। मेरी माँ बताया करे है, मेरी माँ बताया करे कि जब हम छोटे थे, एक तो आंगली में चाल्या करती, एक गोदी में चाल्या करता, बल्कि एक पेट में था। वो जमाना हमारे पूर्वजों ने देखा, वो जमाना हमारे काके ताऊओं ने, हमारी काकी ताइयों ने देखा है कि जब अपने घुटने पर बैठा कर रखे, अपने गोड्या में बिठा के न माँ रोटी पोया कर दी, नहीं न वो जिंदगी जी है। इन्होंने भी आपको जन्म दिया और फिर पाला है एक बहुत अच्छी परवरिश के साथ। बहुत सारे काके ताऊ बैठे नशा के ऊपर प्रोग्राम चलन लाग रहा है। इबी में मैं देखने लाग रही थी, गांव की गलियां था वहां आमतौर पर ये ऐसा टाइम है जहाँ पर काके ताऊ न्यू सोचे कि चलो सारा दिन की बरकत तारी जावे। हरकत तारने के बहुत तरीके, भाई जादूगर का प्रोग्राम देख लो आगे। जो पैसे आप दारू में लगाओ हो वो अच्छे कामों में लगाया करो। जो पैसे आप नशा करने पर लगाओ हो, मान ले 100 रुपया आप हर रोज नशा करने के लिए लगाओ हो, तो 100 रुपया का स्याल खरीद के किसी गरीब ने उठाया करो। आत्मा ने जो शांति मिलेगी उससे बड़ी शांति कोई नहीं है। आप लोग हुक्का पीते हो, बीड़ी पीते हो, दारू पीते हो और आपके बच्चों से उम्मीद करते हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन के वो देश के ऊपर राज करेगा। पहले खुद से शुरुआत कीजिए। आप दारू को छोड़िए, आपके बच्चे दारू के पास भी नहीं जाएंगे। आप बीड़ी को छोड़िए, आपके बच्चे बीड़ी के पास नहीं जाएंगे। आप बड़े नशे को छोड़िए, आपके बच्चे बड़े नशे के पास कभी नहीं जाएंगे। हम बच्चों को ये दिखाते हैं हुक्के का स्वाद क्या होता है, बेटा बेटी से बरवाना स्टार्ट कर देते हैं, फिर वो ये सोचता कि बाबू पीवा तो इसमें किमें न किमें तो खास मिलेगा, इसीलिए आपके बच्चे सीख जाते हैं। इस नशे को त्यागिए और देश में सुधार करना है तो ये प्रण लीजिए कि ना तो हम कभी गलत किसी को करने देंगे, ना गलत को सहेंगे और ना गलत का समर्थन करेंगे, हमेशा उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। बालक गांव मैं पहले भी बहुत बार आई हूँ, सरकारी स्कूल में आई हूँ, रिद्धनाथ स्कूल में आई हूँ और वैसे भी मैं आती रहूँ क्योंकि मेरे तो घना दूर नहीं है, 2-3 किलोमीटर पे पड़ा है। ब्याह शादी हुए हैं, सुख दुख में मैं हमेशा बैठी रहूँ रे। मैं हमेशा कुलदीप भाई राम राम, मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ आप लोगों को कि आप सीख ऐसी लीजिए, प्रेरणा ऐसी दीजिए अपने बच्चों को कि आपके बच्चे फकर से कहे कि मैं फलाने का बेटा हूँ, आपके बच्चे फकर से कहे कि मैं फलाने की बेटी हूँ। और मैं बेटा बेटी से भी ये चाहूंगी, काम ऐसे कीजिए, आप लोग काम ऐसे कीजिए कि आपके माँ पापा फकर से कहे कि हाँ मैं फलाने का बाबू हूँ, हाँ मैं फलाने की माँ हूँ। उसके अंदर आनंद आता है। बहुत सारी समस्याएं हमारे देश के अंदर ऐसी चली हुई, चाहे दहेज प्रथा की बात आओ, चाहे भ्रूण हत्या की बात आओ। मान्यू तो चाहेगी कि मेरे घर में बहू आ जावे, लेकिन मान्यू को देखो चाहे कि मेरे घर में बेटी पैदा हो जावे। बेटी भी किसी की बहू बनेगी और बहू भी किसी की बेटी है, इसलिए बेटा बेटी को समान समझिए। और जो दहेज जैसी बीमारी है उसके ऊपर 2 लाइन बोल के ना विराम देंगे अपनी वाणी तक कि ताड़ियां बजा दे भाई के लिए एक बार, जिनने भी मान सम्मान कराया मैं उनका धन्यवाद करूं हूं। कि जितने बड़े जमींदार हुए हैं, जितने बड़े लोग हुए हैं, एक तरफ तो वो लोग हैं कि 100 किला के जमींदार भी 1 रुपया लेके न ब्याह करे है, और एक तरफ वो लोग हैं जो मेरे की तरह जेबीटी मास्टर बन जाए और फिर न्यू सोचा हमारा बहू गाड़ी ले आवे। एक तरफ वो लोग भी बैठे हैं। मैं उनसे कहूंगी कि 16 किले के जमींदार ने जो छोरे के ब्याह की बात चलाई और छोरी वाला ने बोला सारी खोल बता दो ना, देखा जाए इसका दुख सह हमारी जाई। छोरे वाला ने बोला कि 16 तो हमारा आवे किले लाग रहा, हमारा छोरा नौकरी और 10वीं में 18 खिसाया, इसी थारी छोकरी टीवी कूलर फ्रिज चाहिए हमने, मोटर कार, घर के बेड बिस्तरे चाहिए होटल 5 स्टार, और सारे गांव में रुका पड़ जा कर दियो हिसाब यार ब्यो तो साफ बताओ ना, कर दो साफ मना। पुराना जमाना के था कि बड़े बड़े जो माँ बापू है कई बार ऐसे होया करते अपने किले गहना धर के बेटी की शादी करा करते।
खुद ने गिरवी रख देंगे। गिरवी रखने का मेरा मतलब किसी न किसी का सिर ही रड़ जाया करते और जद बेटी का ब्याह करा करते। मैंने ऐसा जमाना भी देखा है कि छोरी की बारात आवेगी, बाबू का ब्यों तलमारी देने का भी कोनी, लेकिन बारात वाले ये डिमांड करेंगे कि 16 स्टाल लगनी चाहिए टेंट में, जद मजा आएगा, जद हमारी इज्जत होगी। छोरी वाला बोलिया रसारी मांग करूंगा पूरी, दूंगा किला बेच, और बिकना पड़ जो चाहे मन्ने भी दूंगा तुमने कुर्सी मेज। बाबू अपनी बेटी की शादी करने के लिए, अपनी इज्जत को बढ़ाने के लिए बहुत कुछ करता है। फिर वो बेटी कहती है कि सारी बात सुने थी छोरी, गई बीच में बोल, और कोन्या मना यू रिश्ता मंजूर दिया नहीं उसने अपना मुंह खोल। एक संदेश आज इस धर्मनगरी से आप लोगों से लेकर के और दे करके जाना चाहूंगी कि लाग रहा हो चाहे कोई नौकरी कर रहा हो चाहे बीए, एक बात कान खोल के सुन ले मेरे भाई, अपने ब्याह में ना तो दहेज दिए और ना ही दहेज लिए। जब ऐसी ऐसी अंगड़ाइयां उठती है, बेटी कहती है जब दहेज की डिमांड होती तो ससुर वालों सासरे वालों को कि मैं 20 साल की करके न तेरे हाथ में सौंप दी, और तू चाहो मैं गाड़ी ले आऊं तो मुश्किल बड्डी रोप दी। ठाके कर्जा मेरे बाबू ने तेरी बरात का खाना करया था और पूरी उम्र एक एक पीसा जोड़ा था, जद मेरा वाणा करया था। तू चाहो मैं गाड़ी ले आऊं, मेरे घर कणी नजर ना करिए, और मैं तेरी गैल कमा लूंगी। पहले मेरा बाबू कर्जे में दबया पड़ा है, उस पर और नियत ना धरिए, उस पर और नियत ना धरिए। इसीलिए मैं कहती हूं कि खुद के ऊपर राख भरोसा, जे दूसरे आस नहीं भाई, पीसा गया तो उल्टा आ जाएगा, आवा कभी विश्वास नहीं। हमेशा अपनी बहन को जिस इज्जत से देखते हो, दूसरे की बहन को उसी इज्जत से देखिए, और अपने भाई को जिस इज्जत से देखते हो, दूसरों के बेटों को भी इस इज्जत के साथ देखिए। आपका बेटा यदि आपके सिर का ताज है तो दूसरे का बेटा भी किसी के सिर का ताज है। आपकी बेटी यदि आपकी इज्जत है तो दूसरे की बेटी भी किसी की इज्जत है। ना नशा कीजिए और ना नशा करवाइए। अंत में आपने जो ये मौका दिया, किया मुझ पर उपकार, सलाम करूं, शुक्रिया करूं आपको। नमस्कार। बहन जी के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग करते हैं भाई। और भाई लिया, अरे मैं पकड़ जाए के बाद है यार।